सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज इस वीडियो में हम डेटा हैंडलिंग चैप्टर की एक्सरसाइज 9.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे बार ग्राफ से डेटा को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। बच्चों, बार ग्राफ इज द मोस्ट ईजीएस्ट एंड मोस्ट अडेप्टेबल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बार ग्राफ में हम बार्स और रेक्टेंगल्स की मदद से डेटा को प्रेजेंट करते हैं। बार्स और रेक्टेंगल्स यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं, जिनके बीच में इक्वल स्पेसिंग ली जाती है, और y एक्सिस पर द स्केल ऑफ हाइट ऑफ बार्स इज शोन एंड थिकनेस ऑफ बार्स इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट. They should be constructed so that they look attractive and beautiful, and this can be done by coloring them or by preparing designs in them. The bars can be vertical or horizontal. Let's do exercise 9.3 and learn how to read a bar graph. Exercise 9.3, question number 1. The bar graph given below shows the amount of wheat purchased by government during the year 1998 and 2002. Read the bar graph and write down your observations. Part A. In which year was the wheat production maximum? बच्चों, आपको इस बार ग्राफ को ध्यान से देखना है। आप इसमें रेक्टेंगुलर बार्स देख सकते हैं, लाइक दिस इज वन बार, दिस इज द सेकेंड बार जिसकी कुछ हाइट है, दिस इज थर्ड बार जिसकी कुछ हाइट है, एंड आउट ऑफ ऑल दीज बार्स दिस बार इज मैक्सिमम इन हाइट। आप देख सकते हैं इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, दिस वन। So the answer to first question, in which year was the wheat production maximum? So wheat production was maximum in the year 2002 because इस बार की हाइट सबसे ज़्यादा है। I hope this is clear. इसको लिख लेते हैं। The wheat production was maximum in the year 2002. Now part B. In which year was the wheat production minimum? So अब हमको सबसे छोटी हाइट वाला बार देखना है। सबसे छोटी हाइट वाला बार है this one. And this year is 1998. So answer to part B is the wheat production was minimum in the year 1998. I hope ये भी समझ में आया है। Next question करते हैं। Question number 2. Observe this bar graph which is showing the sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday. आप देख सकते हैं यहाँ पर y एक्सिस में number of days हैं और x एक्सिस पर number of shirts sold हैं। And the scale is 1 unit length is equal to 5 shirts. आप यहाँ पर देख सकते हैं x एक्सिस पर number of shirts sold है और एक यूनिट बराबर 5 है। ये 5 है, then next unit another 5 shirts 10, then 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 and 65 इस तरीके से। अब अगर मुझे मंडे की शर्ट्स देखनी है, कितनी शर्ट्स सेल हुई हैं, तो यहाँ पर मेरे को एक स्ट्रेट लाइन बनानी है और ये y एक्सिस पर जहाँ पर भी आती है that are the number of shirts sold. So on Monday 15 shirts are sold. Similarly on Saturday अगर मुझे देखना है तो यहाँ से मुझे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 60 पर आती है। It means Saturday को 60 shirts बेची गई हैं। Friday अगर मुझे देखना है तो Friday के लिए मुझे यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करनी है, वर्टिकल लाइन जो कि x एक्सिस पर 50 पर आती है। इट मीन्स फ्राइडे को 50 शर्ट्स बेची गई हैं। इसी तरह से अगर मुझे वेडनेसडे निकालना है तो यहाँ पर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करूँगी जो कि 20 पर आती है। इट मीन्स 20 शर्ट्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे। आई होप दिस इज क्लियर। आइए इसको करते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस एंड दिस इज द ग्राफ। उसको मैंने सेम ग्राफ है जिसको मैंने वर्टिकली ड्रॉ कर लिया है और ये क्वेश्चंस हैं जिनका हमें आंसर देना है ग्राफ को रीड कर कर। क्वेश्चन नंबर 1. What information does the above bar graph give? इस बार ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? आप देख सकते हैं इस बार ग्राफ में यहाँ पर x एक्सिस पर नंबर ऑफ डेज हैं और y एक्सिस पर नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड हैं। द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। आइए इसको लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन। द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड इन अ रेडीमेड शॉप from Monday to Saturday. I hope this is clear. Now part B. What is the scale chosen on the horizontal line representing number of shirts? Scale chosen हमें यहाँ पर दिया गया है 1 unit length is equal to 5 shirts. Answer to part B is the scale chosen is 1 unit is equal to 5 shirts. I hope ये भी आपको समझ में आया है. Now part C. On which day were the maximum number of shirts sold? How many shirts were sold on that day?
सो इस बार ग्राफ को देखिए, इस बार ग्राफ में सबसे बड़ी हाइट है दिस वन, दिस इज ऑन सैटरडे. सो द डे ऑन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड इज सैटरडे, एंड फॉर हाउ मैनी शर्ट्स सोल्ड वी विल पुट अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम हियर, और ये वाई एक्सिस पर 60 पर आकर मिलती है. इट मीन्स 60 शर्ट्स वर सोल्ड ऑन सैटरडे. सो आंसर टू पार्ट सी इज द मैक्सिमम शर्ट्स वर सोल्ड ऑन सैटरडे, that is 60 shirts. Now part D. On which day were minimum number of shirts sold? अब हमें minimum number of shirts देखना है. तो आप देखिए इस बार ग्राफ में सबसे छोटा रेक्टेंगुलर बार है यहाँ पर on Tuesday. So on Tuesday minimum number of shirts were sold. और कितनी शर्ट सेल हुई हैं ये निकालने के लिए हमें यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है जो कि वर्टिकल एक्सिस को 10 पर मिलेगी. इट मीन्स 10 शर्ट्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे. आइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. पार्ट डी, द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, दैट इज 10 शर्ट्स वर सोल्ड. आई होप ये भी आपको समझ में आया है. नाउ पार्ट ई, हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे. अब हमें बताना है थर्सडे को कितनी शर्ट सेल हुई हैं. सो अब हमें थर्सडे के अगेंस्ट जो बार है उसको रीड करना है. दिस इज द बार अगेंस्ट थर्सडे. और यहाँ पर अगर एक मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाऊँ, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि वाई एक्सिस पर मिलेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 35 पर आकर मिलती है. इट मीन्स ऑन थर्सडे 35 शर्ट्स वर सोल्ड. सॉल्यूशन देखिए, पार्ट ई, 35 शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे. आई होप ये भी आपको समझ में आया है. नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज marks obtained by Aziz in half yearly examination in different subjects. Now answer the following questions. इस बार ग्राफ को हमें रीड करना है. इस बार ग्राफ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और वर्टिकल एक्सिस पर मार्क्स दिए गए हैं. जैसे पहला सब्जेक्ट है हिंदी. हिंदी में अजीज़ को 80 मार्क्स मिले हैं. इसी तरह से दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, और इंग्लिश में अगर हम देखें तो 60 मार्क्स मिले हैं. इसी तरीके से नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगा मैथमेटिक्स के मार्क्स. इसी तरह से साइंस और सोशल स्टडीज़ के मार्क्स हम रीड कर सकते हैं. आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं. बच्चों, दिस इज़ द सेम बार ग्राफ जो मैंने आपको अभी दिखाया था. इस बार ग्राफ को हमें रीड करना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आंसर करना है. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव. सो इस बार ग्राफ को आप देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और वर्टिकल एक्सिस पर मार्क्स दिए गए हैं. सो दिस बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. आइए इसको लिख लेते हैं. द बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स. सो हमें वो सब्जेक्ट बताना है जिसमें अजीज को मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं. आप इस बार ग्राफ की हाइट देखिए, सबसे ज़्यादा हाइट है इस सब्जेक्ट के लिए, एंड दिस सब्जेक्ट इज़ हिंदी. और अगर इसको मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से, सो सबसे ज़्यादा मार्क्स हिंदी में आए हैं एंड डेट इज़ 80. आइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन हिंदी, डेट इज़ 80. नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी. पार्ट सी में हमसे पूछा है, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स. अब हमें सबसे छोटा बार ग्राफ देखना है. सबसे छोटा बार ग्राफ है यहाँ पर. दिस इज़ फॉर SST. सो अजीज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स इन सोशल स्टडीज़. आई होप ये भी आपको समझ में आया है. नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन. स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम. सो सबसे पहला सब्जेक्ट है हिंदी. हिंदी में आप देख सकते हैं उसको 80 मार्क्स मिले हैं. इसी तरीके से दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश. दिस वन इज़ इंग्लिश, और इंग्लिश के मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे. सो इन इंग्लिश ही गॉट 60 मार्क्स. यहाँ पर लिख देते हैं ही गॉट 60. इन हिंदी मार्क्स ऑब्टेन्ड आर 80. नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स के मार्क्स स्कोर देखने के लिए हमें यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है जो कि 70 पे आती है. इट मीन्स इन मैथमेटिक्स ही स्कोर्ड 70 मार्क्स. नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस. साइंस के यहाँ से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो 50 पर आकर मिलती है. इट मीन्स इन साइंस ही स्कोर्ड 50 मार्क्स. यहाँ पर 50 लिख देते हैं. लास्ट सब्जेक्ट इज सोशल स्टडीज़. सोशल स्टडीज़ के मार्क्स देखने के लिए हमें यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है.
आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन आकर मिली है 40 पर, सो 40 मार्क्स। आइए अब इसको लिख लेते हैं। दिस इज पार्ट सी। अजीज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स इन सोशल स्टडीज। पार्ट सी में हमसे पूछा था नेम द सब्जेक्ट इन विच ही स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स, सो ही स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स इन सोशल स्टडीज। नाउ पार्ट डी, स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ईच ऑफ देम। सो यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स लिखते हैं, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। सबसे पहला सब्जेक्ट हिंदी, सो हिंदी 80 मार्क्स। नेक्स्ट इंग्लिश 60 मार्क्स। नेक्स्ट मैथमेटिक्स हैज 70 मार्क्स। नेक्स्ट साइंस 50 मार्क्स। नेक्स्ट सोशल स्टडीज ही स्कोर्ड 40 मार्क्स। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। बच्चों इस एक्सरसाइज में और इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 9.4, जिसमें हम सीखेंगे बार ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से हम सूटेबल स्केल चूज करते हैं बार ग्राफ्स की हाइट्स को डिटरमाइन करने के लिए। थैंक यू ऑल।